लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद है। ज्योतिष सीरीज में गंडमूल नक्षत्र के बारे में आज बताने जा रही हूँ। आप सभी को मालूम है गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, कौन से होते हैं और क्या क्या असर डालते हैं, तो इनका उपचार किस तरह से किया जाए, क्या उपाय है, क्या रेमेडीज है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अश्लेषा नक्षत्र का उपचार। तो अश्लेषा नक्षत्र के पहले तो ये देख लेते हैं देवता कौन है। अश्लेषा नक्षत्र के देवता शेषनाग को माना जाता है, इसलिए जन्म नक्षत्र अश्लेषा अगर पीड़ित अथवा अशुभ प्रभाव में है तब नागों का पूजन करना चाहिए। सर्पों को दूध पिलाकर भी इसका पाप प्रभाव कम किया जा सकता है। मतांतर से भगवान विष्णु की पूजा भी कही गई है, क्योंकि शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है, इसीलिए इनकी पूजा करके भी इस नक्षत्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। भगवान शंकर के गले में भी सर्पों की माला सदा पड़ी रहती है, इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि भोलेनाथ की पूजा करके भी इस नक्षत्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा नियमित रूप से करने से भी पुष्य नक्षत्र अपना पाप प्रभाव निश्चित रूप से खत्म कर देगा। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप नियमित रूप से करने से, एक माला के रूप में करने से भी व्यक्ति आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नति कर सकता है। अश्लेषा नक्षत्र के बीज मंत्र ओम गम का 108 बार जाप करके भी व्यक्ति उन्नति की सीढ़ियां चढ़ सकता है, चाहे वह उन्नति जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। ओम गम, ठीक है। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर हल्के रंगों का उपयोग करने पर भी यह शुभ फल दे सकता है। हल्के रंगों का प्रयोग पहनने के लिए बोला गया है, जैसे आसमानी, हल्का पीला अथवा सफेद रंग। हल्के रंग के कपड़े अगर तन पर धारण हो, या जैसे ऊपरी शर्ट या ऊपरी कमीज हो तो उसका हल्का रंग हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव, जो बुरा प्रभाव होता है, वो आप पर नहीं पड़ता है। इस नक्षत्र को बल प्रदान करने के लिए सांपों की पूजा बताई गई है। तो साथ ही अगर किसी की सामर्थ्य है तो वह सांप सांपिन का जोड़ा सोने का बनवाकर और उसे प्राण प्रतिष्ठित करवाकर या खुद ही प्राण प्रतिष्ठित करके, जैसे रोज पूजा वगैरह में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए धूप, दीप, फल, फूल, मेवा इन सब का भोग लगता है, और सर्प की पूजा या सर्प सूक्त पढ़कर आप इसे रोज अपने पूजा घर में रख कर पूजन कर सकते हैं। पूजा में कुमकुम या केसर, धूप बत्ती, पुष्प, घी, दीपक, अक्षत आदि का उपयोग करना चाहिए। घी और शक्कर मिलाकर होम या हवन करना चाहिए। घी और शक्कर जब भी हवन सामग्री बनाई जाती है तो अंत में मिलाया जाता है, जस्ट हवन करने से पहले या होम करने से पहले या आहुति देने से पहले, ठीक है। तो ऐसा करने से अश्लेषा नक्षत्र के वैदिक मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यदि होम करना संभव ना हो किसी भी कारण से, तब केवल मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन, जी हाँ रोज 108 बार अगर आप वैदिक मंत्र का उच्चारण करेंगे ठीक प्रकार से, तो आपका अश्लेषा नक्षत्र का जो समस्या आने वाली होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है कि पूजन हवन अवश्य करवाया जाए या घर में किया जाए। मंत्र जो अश्लेषा नक्षत्र के लिए है वो है ओम नमस्तस्तेतु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनोह ये अंतरिक्षे देवी तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओम तक्षकेश्वराय नमः। तो ये था अश्लेषा नक्षत्र के लिए मंत्रोपचार। अब दूसरा ले लेते हैं मघा नक्षत्र।
तो मघा नक्षत्र के देवता कौन होते हैं? यदि आपका भी मघा नक्षत्र है तो ये भी गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जो कि अपने दुष्प्रभाव छोड़ने में माहिर होता है। तो मघा नक्षत्र के देवता पितरों तथा पूर्वजों को माना जाता है। इसलिए इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर अपने से बड़ों व गुरुजनों का आदर करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनकी नियत तिथि पर उनका श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। घर में जब भी कोई पूजा अथवा विशेष आयोजन जैसे जन्म अथवा विवाह होता है, तब भी पितरों को सम्मान पूर्वक याद करना चाहिए। किसी भी जातक का मघा जन्म नक्षत्र है तो वह पीड़ित है, तब सबसे उत्तम उपाय यही माना जाता है कि व्यक्ति पितरों का आदर सम्मान उचित समय पर करता रहे। जैसे जैसे अच्छे शुभ कर्म हो घर में, तो उस हिसाब से उनका याद किया जाए। यदि व्यक्ति समय समय पर पितरों को आदर देकर याद करके सम्मान देता है, तब बदले में क्या करते हैं पितर? तब बदले में पितर अथवा पूर्वज या आपके एंसेस्टर्स आशीर्वाद बरसाते हैं और कितनी भी कठिन या विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, उनसे बाहर निकलने की आपके अंदर क्षमता ले आते हैं। जीवन में तरक्की, उन्नति, यश और सम्मान आप पाते हैं। कई विद्वान इस नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की आराधना तथा मां काली की उपासना भी बताते हैं। इस नक्षत्र के प्रभाव से बचने के लिए गहरे रंग के रेशमी वस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है तथा सुनहरे पीले रंग का भी उपयोग किया जा सकता है। या तो गहरे रंग डार्क कलर्स पहन लें, रेशमी कपड़े पहने ज़्यादा से ज़्यादा, और या फिर सुनहरे पीले रंग का गोल्डन येलोइश कलर होता है ना, वो कलर पहने। जिस दिन मघा नक्षत्र पड़ता है वो पहले सर्च कर लें और उसके बाद उस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चन करनी चाहिए। किस मंत्र के साथ? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से इस नक्षत्र को बल मिलता है। माघ के पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना तथा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, जिससे कि मघा नक्षत्र का पापत्व कम हो जाता है, यानी कि पाप का जो कर्म आपको मिलने वाला होता है वो कम हो जाता है, दुष्परिणाम कम आते हैं। तो इस नक्षत्र के अधिक शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करे जो उनके पिता समान हो या गुरु समान हो, और सामर्थ्य अनुसार पूजन करें और दान करें। पूजन ऐसे करना चाहिए जैसे हम देवता की करते हैं ना, उसी तरह से ब्राह्मणों की पूजन करना चाहिए। यदि इस तरह से ना मिले तो मंदिर में दान दक्षिणा करनी चाहिए, नहीं तो मंत्रोच्चारण तो करना ही करना चाहिए। मघा नक्षत्र के दुष्परिणामों से बचने के लिए भृंगराज की जड़ को सुखाकर, जी हाँ, भृंगराज की जड़ मिल जाती है पूजा घर में, पूजा की दुकान में, तो उसको सुखाकर उसके ताबीज के रूप में अपने दिल के पास धारण करना चाहिए। या दिल के पास नहीं हो सकता तो बाजू में धारण अवश्य करना चाहिए। मघा नक्षत्र को बल प्रदान करने के लिए व्यक्ति कपड़े, तिल और चावल का दान सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। सुपात्र मतलब जो दान देने योग्य ब्राह्मण हो, उस चीज को देखना होता है। ब्राह्मण सिर्फ जाति से नहीं होता कि ये ब्राह्मण है, लेकिन वो गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं होता है। उनको दान देंगे तो उनके जो नेगेटिव कर्म होते हैं वो आप में जुड़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। दान देने में तो बहुत 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 ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। तो अपने पितरों के नाम से कभी कभार दूध और अनाज का दान भी समय समय पर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आप जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। ये सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं पूजा जाता है, सभी गणमूल नक्षत्र सभी अलग अलग समय पर आते हैं। तो उस हिसाब से आपको उस दिन को देखकर, उसका मुहूर्त देखकर, फिर अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भी समय देखकर, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम तक होता है, तो उस समय देखकर आप पूजन अर्चन शुरू कर दें, दान दक्षिणा शुरू कर दें, हवन पूजन शुरू कर दें या करवाना शुरू कर दें। ठीक है। तो इस नक्षत्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए व्यक्ति चावल, घी, तिल को मिलाकर होम कर सकता है। घर में करते हैं तो उसमें चावल, घी और तिल भी मिलाएं और होम करते हुए या हवन करते हुए मघा नक्षत्र के वैदिक मंत्र का 108 बार जाप करें। और फिर से यही कहूंगी कि होम करना संभव ना हो तो 108 बार मघा नक्षत्र के वैदिक मंत्र को तो जाप करना ही करना चाहिए। तो मघा नक्षत्र का
जो जाप करना है वो इस प्रकार करना है। ओम पितृभ्य स्वाधीयभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वाधीयेभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वधायेभ्य स्वधा नामः, अक्षन्नः पित्रो मीमदन्तः पित्रो त्रिपन्तः पित्रः पित्रः शुन्दद्वमः, ओम पितृभ्यो नमः। तो इस तरह से ये वाला मंत्र आपको मघा नक्षत्र के लिए करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वाकई अश्लेषा और मघा नक्षत्र से आप पीड़ित हैं, कोई भी काम करने में मुश्किल आ रही है, तो किस तरह से किस दिन करें, तो ये आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा और पूछकर उसके बाद अपनी रेमेडीज करें, पूजन हवन वगैरह करवाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में नई उन्नति के रास्ते और आर्थिक रास्ते, हर तरह के जो समस्या हैं वो आपकी दूर होने लग जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।